हेलो बच्चों। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर शुरू करेंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा। नया चैप्टर है और पहला यूनिट रहेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है बेसिकली सबसे पहला चैप्टर में। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या है ना कि हम लोग को इसमें पूरा 100 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डिफिनेशन सब शुरू शुरू में पूछा, जैसे कि इकोनॉमिक्स का आपको ऐसा नहीं है कि कोई डिफिनेशन शुरू में पूछेगा। ये पूछ सकता है कि इकोनॉमिक्स जो है कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था। ठीक है, कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था। तो लिख लेते हैं, ग्रीक वर्ड कौन सा था? ओइकोनोमिया। कौन सा था? ओइकोनोमिया, OIKO, ओइकोनोमिया। ठीक है, ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का बेसिकली क्या मतलब होता है कि हाउस होल्ड, मतलब कि घरेलू बात, हाउस होल्ड। ठीक है, क्या है ना कि बेसिकली पूरा इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स के बारे में समझना है। इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था। ठीक है, तो ये इकोनोमिया वर्ड से डिराइव किया गया था। अब देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें पूरा पूरी बेसिकली क्या पढ़ना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है अपने लोगों को, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है ना कि इसमें बेसिकली क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर में बिजनेस इकोनॉमिक्स पे हम लोग को पढ़ना है। और इसका सबसे पहले समझने से पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को एक और चीज कहते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब देखिए इसका बेसिकली क्या है ना कि डेफिनेशन क्या होता है कि ये दो चीज से मिलके बना है। इस चीज को पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इस चीज को समझते हैं क्या होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी। देखिए बच्चों, इसमें आपको इंच बाय इंच जो हम लिख रहे हैं उसको पूरा एक एक चीज लिखना है, क्योंकि लिखिएगा तो आप लोग को आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और साथ साथ क्योंकि एक एक चीज अगर इकोनॉमिक्स का हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप मेरा नोट्स भी लिख लेते हैं तो 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इतना तगड़ा हमने इसमें नोट्स तैयार करवाएंगे आपको, आप लोग को तैयार करवाएंगे। और दूसरी बात कि आपको इसमें ऐसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे सारा चीज करके कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इतना रिवीजन करवा देंगे लास्ट तक। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस मेकिंग होता है। और साथ साथ दो चीज, मतलब कि दो चीज मिलकर बिजनेस इकोनॉमिक्स बनता है। एक होता है इनकॉर्पोरेटिंग, जैसे कि एमसीक्यू में आपको सुना सकता है, मैं तुरंत बताते हैं, पहले लिखिए इनकॉर्पोरेटिंग टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। इसका पूरा पूरी क्या मतलब हुआ कि जैसे कि अपने लोग जैसे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या पढ़े हैं कि डिमांड हुआ, सप्लाई हुआ, उस चीज को प्रैक्टिकली मतलब कि उस चीज को अप्लाई करना, उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना। जैसे कि जो इकोनॉमिक थ्योरी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हैं, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े हैं, तो उसी चीज को प्रैक्टिकली किस तरीका से उस चीज को अप्लाई किया जाता है। और साथ साथ मतलब कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी का मतलब हुआ कि जो भी आपने लोग थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी थ्योरी जैसे कि प्रीवियस नॉलेज जो हम लोग अभी लिए हुए हैं, उस चीज़ को जो है प्रैक्टिकल एक अप्रोच के द्वारा, मतलब कि एक प्रैक्टिकली तरीका से उसको कैसे किया जाता है, उस चीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। तो ये पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि इनकॉर्पोरेटिंग टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन। इसका मतलब हुआ कि टूल्स का मतलब हुआ कि कोई भी बहुत सारा सामग्री, तो इकोनॉमिक का बहुत सारा ऐसा टूल्स है जो कि उस चीज को मिला के हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स तैयार करते हैं। तो एक मतलब कि एक ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि जो भी हम लोग इकोनॉमिक थ्योरी है उस चीज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ जो भी टूल्स इकोनॉमिक्स का लगा के उस चीज को कंप्लीट तैयार करना कहलाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, काफी सरल है, काफी सिंपल है। इसके लिए आप लोगों को कोई घबराने वाली बात नहीं है, काफी सिंपल चीज है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि नोट्स में अपने लोगों को लिखना है डिसीजन मेकिंग क्या है। इसका मेन मेन बिजनेस का मतलब क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग, इसका मेन मेन ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं उसको। पहले लिखिए इसमें डिसीजन, सॉरी,
डिसीजन मेकिंग, DECISION होता है, डिसीजन मेकिंग is main concern in business इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग जो होता है, DECISION, डिसीजन मेकिंग ही जो होता है सबसे बड़ा, डिसीजन मेकिंग इज द मेन कंसर्न इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा मेन रोल क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग। तो हम लोग इससे एक डिसीजन ले पाते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के माध्यम से कि क्या आखिर कैसे अपना इकोनॉमिक्स वर्क करता है, ठीक है। और देखिए बेसिकली क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को किस चीज की चिंता लगी रहती है, मतलब कि किस चीज के लिए वो वरी रहता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो वेरिएबल के लिए वरी रहता है। लिखेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल। देखिए क्या है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए चिंतित रहता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन वरी किसके लिए रहता है, मैक्रो वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। इस चीज को लिख लो क्योंकि सब एमसीक्यू में आता है, ये शॉर्ट टर्म है। अब पूछेगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन कंसर्न क्या है, तो डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स किस चीज के लिए वरी रहता है, तो मैक्रो वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये तो छोटी मोटी बात हो गई। अब देखिए, अब समझते क्या है कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। यहाँ पे लिखिए नया पॉइंट एक, सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेसिकली क्या सब्जेक्ट मैटर होता है, इस चीज को समझने के लिए जो है 3-4 पॉइंट हम लोग भी लिखते हैं और उस चीज को समझते हैं कि आखिर बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या ऐसा डिसीजन होता है जो कि लेने के लिए हम लोग सक्षम है, मतलब कि क्या क्या बिजनेस मैटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सब बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या क्या डिसीजन लेने के लिए क्या क्या चीज किया जा सकता है, वो चीज देखिए। मतलब कि कोई भी फर्म होता है शुड क्या क्या करना चाहिए, मतलब शुड SHOUD should our firm be in this बिजनेस। क्या हमको क्या हमारा फर्म बिजनेस में होना चाहिए, मतलब कि शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस। क्या मतलब कि क्या ये हमारा फर्म में बेसिकली क्या होता है ना कि शुड आवर फर्म बी इन दिस बिजनेस का मतलब हुआ क्या, मतलब कि क्या ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस चीज का चिंता लगा रहता है। तो शुड आवर फर्म बी इन दिस बिजनेस, ठीक है। और जैसे कि या तो नया फर्म या फिर नया प्रोडक्ट क्या हमको लॉन्च करना चाहिए, अगर कर रहे नया प्रोडक्ट तो किस प्राइस में करना चाहिए। तो ये सब चीज जैसे कि नया प्रोडक्ट का क्या हमको लॉन्च करना चाहिए, उसको क्या कर सकते हैं कि शुड द फर्म लॉन्च ए प्रोडक्ट। क्या हमें नया प्रोडक्ट क्या लॉन्च करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस प्राइस में करना चाहिए। इस चीज का परेशानी रहता है, एट व्हाट प्राइस शुड वी लॉन्च आवर प्रोडक्ट, लिख सकते हैं वी लॉन्च आवर प्रोडक्ट, ठीक है। कौन से किस दाम में हमको अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना, इस चीज का सबका चिंता लगा रहता है। सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या आता है कि शुड आवर फर्म बी इन दिस बिजनेस, क्या हमको ये फर्म खोलना चाहिए, क्या हमको ये फर्म खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। अगर खोलना चाहिए तो जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट हमको लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या हम जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किए उस चीज का क्या प्राइस होना चाहिए, ठीक है। और भी एक दो पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट उस चीज को लिख लेते हैं, ठीक है। शुड द फर्म मेक कंपोनेंट और बाई देम, ठीक है। क्या हमको शुड द फर्म मेक कंपोनेंट और बाई देम, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज, छोटा मोटा पॉइंट सब ये सब मतलब कि अगर हमको कोई फ्यूचर में क्या रिस्क होने वाला उस चीज को कैसे कॉम्बैट किया जाए, उस चीज का पहले हम लोग उस चीज का मतलब कि ये भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर था। हाउ टू कॉम्बैट, चाहे हाउ टू कॉम्बैट द रिस्क
द रिस्क रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व। ठीक है। देखो क्या होता है ना कि हमको फ्यूचर में क्या क्या परेशानी होने वाला उस चीज़ को पहले पता लगा लेना भी एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। तो ये 4-5 बातें हैं जो आता है हम लोग समझ लिए हैं। ठीक है। और इस चीज़ को इंच बाय इंच हम लोग अपने जो आप लोग नोट्स बना रहे हैं उसमें लिखना है। ठीक। और देखिए जो जो हम अभी आपको लिखा रहे हैं उस चीज़ को अगर आप लिखिएगा तो आपको एग्जाम में थोड़ा भी परेशानी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है कि इसके साथ सब्जेक्ट मैटर बहुत सारे हो सकते हैं, तो ईटीसी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब देखिए क्या है कि अब ये तो चीज़ समझ लियो, नया पॉइंट की जगह लिखिए कि नेचर, क्या क्या नेचर है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या क्या नेचर है। ठीक है। तो ये भी 4-5 बातें हैं जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को मतलब कि उसका नेचर क्या क्या है, उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स आखिर उसका क्या नेचर, जैसे कि आपका क्या नेचर है, मतलब कि आप किस टाइप का नेचर, लोग कहते हैं ना कि सिंपल ढंग से अगर साधारण भाषा में समझ लें तो ऐसे समझ सकते हैं कि आपका कैसा नेचर है, सामने वाले लड़का का कैसा नेचर है, आपके दोस्त का कैसा नेचर है, वैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स का कैसा नेचर है। ठीक है। तो यही 4-5 नेचर है उसका कि कैसा है, वो देखने में कैसा है, वो मतलब कि हम लोग अपने दोस्त को समझते हैं वो देखने में कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो जैसे कि इसका कुछ कोई प्रॉपर्टी है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या, जैसे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। साइंस का क्या मतलब हुआ कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है, मतलब कि ये एक प्रैक्टिकली दुनिया का आदमी है, मतलब कि प्रैक्टिकली चीज सोचता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक प्रैक्टिकली चीज को सोचता है और उस चीज को अप्लाई करने का पूरा प्रयास करता है। मतलब कि जैसे कि साइंस क्या है कि वैसा नॉलेज जो कि आपको मतलब कि प्रैक्टिकली उस चीज को प्रूफ करता है, प्रैक्टिकली उस चीज का सबूत लेके आता है, तो उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है। ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक और चीज है, एक आर्ट भी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए इज एन आर्ट। ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कला भी है। ठीक है। जैसे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स ये साइंस का मतलब हुआ कि कोई भी, जैसे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस मतलब हुआ कि अगर आपको कोई भी चीज का एक चीज बताया गया, एक थ्योरी बता दिया गया, चाहे एक फॉर्मूला बता दिया गया, फॉर्मूला बता दिया गया, ये साइंस के अंदर आता है। उस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना, ये किस क्या एक ऐसा कला है, कैसा है, क्या एक माध्यम है, ये आर्ट भी है। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस की तरह भी काम करता है और एक आर्ट की तरह भी काम करता है, जो कि एक थ्योरी या फिर एक आपको फॉर्मूला दे सकता है और उस चीज को आपको अप्लाई करना भी एक बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। ठीक है ना। तो और देख सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड ऑन मैक्रो वेरिएबल, मैक्रो वेरिएबल, मतलब कि मैक्रो वेरिएबल पे भी डिपेंड करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है ना कि मैक्रो वेरिएबल पे भी डिपेंड करता है। मैक्रो का इन दी सेंस हुआ ब्रॉड, मतलब कि बड़ा सेंस में कहा जाता है मैक्रो वेरिएबल। मैक्रो वेरिएबल पे भी डिपेंड करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है। बाहरी दुनिया ये जैसे कि मैक्रो पे भी करता है और साथ साथ जो है इट इज, क्योंकि साधारण सा बात है कि मैक्रो पे भी करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो वेरिएबल एंड इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी ये डिपेंड करता है। कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसका 4 गुण सीखे हैं। एक बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन मैक्रो वेरिएबल एज वेल एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो और जैसे कि इसमें और भी 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इट इज जो कि हमारे आईसीआई की बुक में दिया हुआ है, तो उसमें बेसिकली जो जो पॉइंट दिया हुआ है उस चीज़ को तो कम से कम एटलीस्ट हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है। इट इज़ बेस्ट हो गया, मतलब कि इट यूजेज थ्योरी ऑफ मार्केट, मतलब कि इट ऐसे लिखिए, इस बेस नहीं हट लीजिए, बेस काट दीजिए, इसे लिखिए इट यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट। ठीक है। इट यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट का क्या मतलब हुआ कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है ना कि मार्केट को समझ के उस चीज को मतलब कि मार्केट को समझना भी एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का प्रॉपर्टी है, उसका नेचर है। ठीक है। और देखिए
इट इज pragmatic pragmatic ठीक है, pragmatic, इट इज pragmatic इन नेचर कह सकते हैं, इट इज pragmatic, pragmatic का मतलब हुआ कि ये एक प्रैक्टिकल दुनिया का चीज है, मतलब कि इट इज प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल दुनिया का चीज सोचता है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच के द्वारा सोचा जाता है, उस चीज को प्रैग्मेटिक कहते हैं, प्रैग्मेटिक किसको कहते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच को कहते हैं प्रैग्मेटिक, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर, नॉर्मेटिव आगे अपने लोग अभी बच्चे लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, वो सिंपल है, नॉर्मेटिव इन नेचर, याद कर लेना अपने लोग को, नॉर्मेटिव होता है। ये सारा पॉइंट आप लोग लिख लिए। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ये एक आर्ट है, ये एक मैक्रो वेरिएबल पे भी डिपेंड करता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी डिपेंड करता है। इसमें मतलब कि इट यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट, इट इज़ प्रैग्मेटिक, मतलब कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल अप्रोच पे डिपेंड करता है, इट इज़ नॉर्मेटिव इन नेचर, ठीक है। काफ़ी सिंपल पॉइंट सब ये सब अपने लोग पढ़े हैं। अब इसके बाद क्या है ना कि ये चीज़ तो हो गया नेचर, अब अपने लोग समझते हैं स्कोप, ठीक है। अब इसके बाद क्या समझते हैं, स्कोप, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। दो स्कोप होता है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है, कह सकते हैं अंदरूनी बात, मतलब कि माइक्रो हो गया किसी एक फर्म की बात और मैक्रो हो गया किसी दूसरी फर्म की बात, नया फ्रेश पेज से लिखते हैं, ठीक है। देखिए काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, और अपने लोग अब अपने लोग नया टॉपिक लिखने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है कि स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब क्या आता है ना कि इसमें हम लोग बताए हैं कि दो चीज, इसमें क्या है ना, इसमें भी दो चीज है, एक है मैक्रो सॉरी माइक्रो मतलब कि छोटा, एक है मैक्रो बड़ा। मैक्रो अंदरूनी बात इंटरनल, और मैक्रो एक्सटर्नल मतलब कि बाहर का बात। इसमें लिख सकते हैं इट इज अप्लाइड टू ऑपरेशनल इश्यूज, ठीक है। यह एक ऑपरेशनल इश्यूज पे डिपेंड करता है, मतलब कि ऑपरेशनल इश्यूज का क्या मतलब हुआ कि जो डेली चलते आ रहा है चीज उस पर डिपेंड करता है, कौन, बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक प्रॉपर्टी, या फिर कह सकते हैं कि इसका स्कोप, बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या क्या है कि एक मैक्रो माइक्रो पे भी डिपेंड करता है और एक मैक्रो पे भी डिपेंड करता है। मैक्रो ऑपरेशनल इशू मतलब कि जो डेली का डेली काम करने वाला चीज हुआ, किसी एक पार्टिकुलर फर्म का बात हुआ, यह हुआ इंटरनल, इसमें लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए इंटरनल। साथ साथ एक और चीज लिख लीजिए माइक्रो, छोटा सा चीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो क्या होता है कि जो भी इन्वायरमेंट मतलब कि बाहर की दुनिया का जो बात होता है उस वो किसके अंदर आता है, इसके मतलब कि मैक्रो के अंदर आता है, जो एक्सटर्नल बात होता है, इट इज अप्लाइड टू इन्वायरमेंटल इश्यूज, लिख लीजिए इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। इन्वायरमेंटल इश्यूज मतलब कि जो बाहरी दुनिया है उस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको कह सकते हैं कि आप एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल इश्यूज मतलब कि ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, MA, ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्या है इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपने लोग कि जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपने लोग तीन चार बात जो पढ़े थे क्लास, पिछले क्लास में पढ़े थे अपने लोग, जब अपने लोग छोटे छोटे बच्चे थे 11-12 में थे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ आता था बताइए। डिमांड एनालिसिस आता था, ठीक है, डिमांड था, सप्लाई था, प्रोडक्शन था, कॉस्ट था, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये छोटा मोटा चीज़ सब, डिमांड था, डिमांड डिमांड एनालिसिस, ठीक है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, कॉस्ट एनालिसिस लिख लीजिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है बच्चों की स्टॉक को कैसे मैनेज करना है, छोटा मोटा एक कोई भी पार्टिकुलर दुकान का बात है, ठीक है, कोई भी पार्टिकुलर दुकान का बात किया जाए उस चीज़ को लिखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग, मतलब कि जो भी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी बात आता है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग, सॉरी प्लानिंग नहीं प्राइसिंग, ठीक है, प्राइसिंग,
प्राइसिंग लिख लीजिए उसको, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग का छोटा मोटा चीज़ जो किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी चीज़ किया जाता है उसको क्या चीज़ किसके अंदर आता है, माइक्रो के अंदर। माइक्रो में क्या आएगा, जो भी नेशनल इनकम, जीडीपी, जनरल ट्रेंड क्या कर चलते आ रहा है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ेंगे अपने लोग बीसी के में, ठीक है। इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है कि किस टाइप से जो है बिजनेस साइकिल काम करता है, कभी उठाव होता है, कभी चढ़ाव होता है, मतलब कि किसी का भी बिजनेस में कभी बहुत बूम हो जाता है, कभी एकदम स्लो हो जाता है। तो सारा चीज़ किसके अंदर आता है, बाहरी दुनिया से डिपेंड करता है। यहाँ लिख सकते हैं टाइप्स, जो अपने कंट्रोल में नहीं है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चाहे इकोनॉमिक सिस्टम समझ लीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल का क्या मतलब हुआ कि कभी ट्रेंड कभी बहुत आगे, मतलब कि कहने का मतलब है कि कभी उठाव होता है, कभी चढ़ाव होता है, कभी पीक पे रहता है हमारा इकोनॉमी, कभी डाउन पे रहता है, तो मतलब कि स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। और भी कह सकते हैं कि जैसे कि कोई भी नया गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी लाता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज लिख लिए, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, बिजनेस इकोनॉमिक पॉलिसीज जो भी होता है गवर्नमेंट का, ये भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, ठीक है ना। काफ़ी छोटा मोटा और सरल बात है ये सब। अब अपने लोग क्या है ना कि देखेंगे काफ़ी अच्छा और साधारण टॉपिक एक स्कैरसिटी होता है। स्कैरसिटी क्या होता है, देखिए हम लोग जो हम आपको लिखाए हैं पूरा इंच बाय इंच एक एक चीज़ आपके नोट्स में लिखा रहना चाहिए। नोट्स में लिखा रहेगा तो आपको एग्जाम टाइम में थोड़ा भी परेशानी नहीं आएगा, एक बार देखिएगा और समझ में आ जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा आईसीआई का मॉड्यूल है, उस चीज़ को एक एक इंच बाय इंच पढ़िए तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन उस चीज़ को एग्जाम टाइम में क्विक रिविजन के लिए आपका नोट्स तैयार रहना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या है कि एक स्कार्सिटी होता है। स्कार्सिटी तो सब बच्चा जानते ही होगा। स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है, कमी, किसी भी चीज़ का कमी, ठीक है ना। तो अगर देखिए हम लोग का ऐसा इकोनॉमी है, हम लोग का पूरा विश्व इस चीज़ से जूझ रहा है कि स्कार्सिटी, हम लोग का नीड्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से हम लोग के पास क्या नहीं है, रिसोर्स का मतलब कि उतना प्रोडक्शन नहीं है, उतना उस चीज़ का मतलब कि रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। उस चीज़ को कैसे फुलफिल किया जाना है, स्कार्सिटी का डिफिनेशन के अंदर आता है, ठीक है ना। इसके अंदर 3 4 5 बात है, उस चीज़ को लिख लेते हैं जो हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, और उसके बाद आज का लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करेंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। काफ़ी सिंपल बात है। डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि हमेशा जो होता है, क्या होता है कि डिमांड जो है हमारा इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा है, मतलब कि डिमांड बहुत ज़्यादा, उस हिसाब से हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं, उस हिसाब से हमारे यहाँ सप्लाई का कमी है, ठीक है ना। और हम लिख सकते हैं कि जो हमारा वांट्स है उस चीज़ को, मतलब कि नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, ठीक है। हमारा वांट्स इतना है कि हम उस चीज़ को जो है कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम लोग सब चीज़ पढ़ लिए हैं, उस चीज़ को एक बार बस रिकैप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर हम लोग क्लास 11 12 में पढ़े हुए चीज़ स्कार्सिटी आप लोग जान रहे होंगे क्या होता है, ठीक है ना। और भी एक चीज़, एक लाइन और लिख सकते हैं कि हमारे पूरा विश्व क्या पूरा प्लेनेट पे समझ सकते हैं कि मतलब कि इकोनॉमी में कमी है ही, मतलब कि इसलिए सकते हैं कि नो इकोनॉमी on this planet is without scarcity, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, साधारण सा बात है, सब चीज़ समझने वाली बात है, ठीक है। और हमारे जो भी इतना भी इकोनॉमिक गुड्स भी है, जो भी इकोनॉमिक्स गुड्स है, जो भी मतलब खाने पीने की वस्तु है, जो भी ऐसा चीज़ जो जिसका एक इकोनॉमिक वैल्यू है, वो चीज़ क्या है, स्केयर है, वो मतलब कि ऑल द इकोनॉमिक गुड्स आर स्केयर, ठीक है। काफ़ी कमी है, काफ़ी मतलब कि इस चीज़ का क्या है, कमी है, और स्केयर, ठीक है, काफ़ी कम है। उस चीज़ को हम लोग क्या करना है कि मतलब कि वो चीज़ तो बढ़ सकता नहीं है हमारी इकोनॉमी, लेकिन उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है ना। तो स्कार्सिटी बेसिकली यही सब घुमा फिरा के बात सब है
कि जो भी, और इस चीज़ का एक और छोटा सा मतलब एमसीक्यू में बराबर पूछ लेता है कि ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव स्कार्सिटी और एब्सोल्यूट स्कार्सिटी। तो हमेशा जो होता है स्कार्सिटी रिलेटिव के अंदर आता है। रिलेटिव का मतलब हुआ इस चीज़ को कंपेयर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। स्कार्सिटी हमेशा मतलब कि रिलेटिव के अंदर आता है, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है ना। ये कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं, पार्टिकुलर चीज़ नहीं होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है ना। ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, इस चीज़ को हम लोग कट कर देंगे, ये चीज़ नहीं होता, ये चीज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग समझ लिए आज। और हम लोग पूरा इस चैप्टर में, काफ़ी सिंपल सा चैप्टर और काफ़ी साधारण सा चैप्टर है, और इसमें आज हम लोग पढ़ लिए, 3-4 बात पढ़ लिए, ठीक है। उस चीज़ को एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का हम लोग कौन से वर्ड से आया था, तो इकोनोमिया से आया था। एक बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, और ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, और ये साथ साथ मल्टीपल टूल्स इकोनॉमिक्स का ज़रूरी रहता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डिसीजन मेकिंग मेन कंसर्न रहता है किसका, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। और बिजनेस इकोनॉमिक्स किसके लिए वरी रहता है, तो मैक्रो वेरिएबल के लिए वरी रहता है। सब्जेक्ट मैटर क्या क्या आता है कि क्या हमारा फर्म इस मतलब कि क्या क्या हमारा फर्म होना चाहिए बिजनेस में, नहीं कि होना चाहिए, मतलब कि क्या हमको बिजनेस खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, क्या हम जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, क्या हमको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर भी रहे हैं तो क्या प्राइस होना चाहिए उसका, ठीक है। और इस छोटा मोटा बात सब इसमें कि कैसे हम फ्यूचर में हम ये अपने अनसर्टेनिटी, मतलब कि फ्यूचर में हम अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, वो भी चीज़ उसके अंदर आता है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर के अंदर। अब नेचर, मतलब कि क्या क्या इसका गुण है, बिजनेस इकोनॉमी का क्या क्या गुण है, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज़ है, क्या है, ठीक है ना। तो बिजनेस इकोनॉमिक एक साइंस है, एक आर्ट है, मैक्रो वेरिएबल और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों पे डिपेंड करता है। यह एक थ्योरी, मतलब कि इट यूजेस द थ्योरी ऑफ मार्केट। प्रैग्मेटिक मतलब कि प्रैक्टिकल अप्रोच पे डिपेंड करता है। नॉर्मेटिव है नेचर का। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो स्टार्टिंग में ही जो है सबसे पहला चीज़ हम लोग का पॉजिटिव साइंस, और मतलब कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनेशन देंगे। सबसे पहला चीज़ यही रहेगा हम लोग के नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद अपने लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्कोप क्या क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है। माइक्रो को इंटरनल भी कहते हैं और मैक्रो को एक्सटर्नल कहते हैं। इंटरनल जो होता है, जो भी ऑपरेशनल इशू होता है उस पर डिपेंड करता है, और मैक्रो जो होता है, जो भी इन्वायरमेंटल इशू रहता है, जो बाहर की दुनिया की इशू रहती है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्या क्या छोटा मोटा बात सब ये हम लोग समझते हैं माइक्रो में। माइक्रो में और मैक्रो जो होता है, जो भी नेशनल इनकम आउटपुट पड़ा, मतलब कि जीडीपी का बात हुआ, जो भी जनरल ट्रेंड हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसीज हुआ, जो बड़ा चीज़ जैसे कि इन द होल सबको प्रभावित करता है वो चीज़, ठीक है। जो कि बिजनेस साइकिल, कभी कभी पूरा मार्केट अप हो गया, कभी पूरा मार्केट डाउन हो गया, ये सब मैक्रो के अंदर आता है, ठीक है। और इसी तरह जो स्कार्सिटी सबसे लास्ट टॉपिक था, और लास्ट टॉपिक को कंप्लीट किए थे हम लोग। लास्ट टॉपिक स्कार्सिटी था, जिसमें हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है और सप्लाई उस हिसाब से है नहीं, ठीक है। तो हमारा मतलब कि पूरा पूरा प्लानेट पे हम लोग के क्या है ना कि रिसोर्स का कमी है, और उस हिसाब से हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं है, उस हिसाब से हम लोग के पास रिसोर्स नहीं है। उस चीज़ को हम लोग को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली प्रॉब्लम है, और इस चीज़ को रिलेटिव टर्म में नापा जाता है, एब्सोल्यूट में नहीं नापा जाता। पूरा पूरी इसका कर्क यही था, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मतलब कि इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए, इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।